हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आपको पता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं वो किसी एक देश के लोग मजाक मजाक में कर लेते हैं। आज हम आपको उसी देश के लोगों से मिलवाने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को खाना खिलाना सिखाया, एक से बढ़कर एक पकवानों का आविष्कार किया, और तो और इस देश की मिर्ची और यहाँ की लड़की दोनों ही बहुत तीखी मानी जाती है। एक ऐसा देश जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का एकमात्र देश जहां क्रिसमस वाले दिन भी बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे पॉपुलर देशों में से एक मेक्सिको के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो बस आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको लिए जा रहे हैं मेक्सिको। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, जिसके नॉर्थ में अमेरिका है तो साउथ एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। मेक्सिको के साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला और बलीज हैं, तो वहीं कैरेबियन सी भी है, जबकि इसके ईस्ट में गल्फ ऑफ मेक्सिको है। मेक्सिको कुल 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 13 करोड़, जो जनसंख्या के मामले में इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश बनाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ की 84% जनसंख्या अर्बन एरियाज में रहती है, यानी कि शहरों में, तो वहीं सिर्फ 16% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी कि गाँव में। अगर बात करें डेंसिटी की, तो यहाँ पे आपको 172 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। दोस्तों, मेक्सिको देश में कुल मिलाकर 68 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही है और वो है स्पेनिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में भी इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितने कि मेक्सिको में बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल मेक्सिको में ही किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि स्पेन है यूरोप का देश, मेक्सिको है नॉर्थ अमेरिका में, ऐसे में स्पेन और मेक्सिको का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन ने 200 सालों से भी ज्यादा तक मेक्सिको पे राज किया, 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई सारे स्पेनिश लोग इस देश में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है खाना खाने की, तो मेक्सिको देश का कोई मुकाबला नहीं है। जी हाँ भाई, इस देश ने दुनिया को खाना खाना सिखाया है। इस देश ने कुछ ऐसी डिशेस का आविष्कार किया है जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज है। जायके के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। वर्ल्ड फेमस सीजर सैलेड भी मेक्सिको की ही देन है। बाय द वे दोस्तों, आप सबको बता दूं कि मेक्सिको का ऑफिशियल नाम मेक्सिको नहीं है। इस देश को कहा जाता है यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स। हालांकि ये नाम किताबी नाम ही है, क्योंकि यहाँ के लोग भी अपने देश को मेक्सिको नाम से ही बुलाते हैं। आपको बता दूं कि इस देश को द लैंड ऑफ जैगुआर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैगुआर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ जैगुआर को प्रॉपर प्रोटेक्शन भी दी जाती है। जहाँ एक तरफ इस देश में जैगुआर जैसे जानवर होते हैं, तो वहीं आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे छोटे ब्रीड के कुत्ते भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिवावा। आई एम श्योर डॉग लवर्स इनको जानते होंगे अच्छे से। बहुत ही प्यारा कुत्ता होता है ये। दोस्तों, मेक्सिको में एक जाति थी एज़टेक्स, जिनका स्पेनिश से पहले इस देश पे राज हुआ करता था। इन्होंने अपनी कुल आबादी में से तकरीबन 3 लाख लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सूर्य देव को खुश करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, एज़टेक्स पिरामिड्स में अपने आप को खत्म कर लेते थे, और उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो सूर्य देवता को खुश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख लोग, कैन यू इमेजिन? बहुत ज्यादा है ये। कितने ज्यादा लोग हैं ये। दोस्तों, मेक्सिको के लोग बहुत हद तक स्पेनिश कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेक्सिको में हैं या स्पेन में। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश पे स्पेनिश लोगों का कब्जा रहा है एक बहुत लंबे समय तक। इसका असर आज भी आपको मेक्सिको में देखने को मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि वो देश कौन सा है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बियर एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, वो देश कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको ही है। यहाँ के कुछ ब्रांड्स जैसे कि पैसिफिको, इंडो, टेकाटे, विक्टोरिया और बोहेमिया वर्ल्ड फेमस हैं। इस देश की इकोनॉमी भी बहुत हद तक यहाँ से होने वाली बियर के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ गिने चुने देशों की तरह मेक्सिको भी न्यूक्लियर वेपन तैयार कर चुका है। हालांकि हर देश की तरह इनका भी कहना है कि ये शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेक्सिको देश में यहाँ की चिली और लड़की दोनों बहुत तीखी होती है। सही बात है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक पाई जाती है मेक्सिको में। साथ ही दोस्तों, यहाँ की चिली वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आपको लगभग हर खाने में चिली की मौजूदगी दिख जाती है। कमाल की बात है। खाने पीने के अलावा इस देश के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि क्रिसमस डे के दिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होती है, लेकिन मेक्सिको दुनिया का एकमात्र देश है जहां क्रिसमस डे के दिन बच्चों को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता।
अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो आपको 6 जनवरी तक का इंतजार करना होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी किस देश में है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये मेक्सिको देश में ही है। यहाँ एक शहर है प्यूebla और उसके ठीक बाहर मौजूद है एक 43 फीट लंबा ज्वालामुखी। एक नियम जो कि मेक्सिको को बहुत अलग बनाता है वो ये है कि साल 2008 तक यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स कार चलाते ही चलाते शेव कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, लड़कियां जो कैब की ड्राइवर्स होती थी वो ड्राइव करते करते मेकअप कर लेती थी, लेकिन अब ये सब कुछ यहाँ बंद हो चुका है। इस देश में 2008 के बाद से कोई भी ड्राइवर टैक्सी चलाते समय न तो शेव करता है और न ही मेकअप। दोस्तों, पुराने समय के मेक्सिको के युद्ध बहुत ही क्रिएटिव हुआ करते थे। वो अपनी ताकत के साथ साथ अपने ब्रेन का भी पूरा इस्तेमाल करते थे युद्ध के समय। उन्हीं में से एक बात निकलकर हमारे सामने आई है कि मेक्सिको देश के सैनिक पुराने जमाने में दुश्मनों के ऊपर हॉर्नेट नेस्ट से हमला करते थे। कमाल की बात है, क्या तरीका था दुश्मनों को भगाने का। दोस्तों, मेक्सिको में 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में आपको सब कुछ बंद मिलेगा, क्योंकि इस समय यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं द डे ऑफ द डेड। इन 3 दिनों में यहाँ के लोग अपने परिवार में मरे हुए लोगों को याद करते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर भूत प्रेतों को बहुत माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप किसी की आत्मा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जनरली रात के समय तंत्र मंत्र का काम जोरों शोरों पे चलता है। कई बार आपको यहाँ का माहौल डरावना भी लग सकता है। दोस्तों, इस देश की इकोनॉमी अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा टिकी हुई है तो वह है यहाँ का टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए। वैसे भी ये देश बहुत खूबसूरत है और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत ही सस्ता देश है। दुनिया भर के लोग हर हिस्से से इस देश में घूमने आते हैं और कम से कम पैसों में मजे लेके चले जाते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2019 में इस देश को 45 मिलियन लोगों ने यानी कि 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने विजिट किया। ये टूरिज्म के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेक्सिको के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन कैसे, हम आपको बताते हैं। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से इस देश के लोग एक साल में 2148 घंटे काम करते हैं, जो है 41.3 घंटे हर हफ्ते, और ये फिगर दुनिया में सबसे ज्यादा है। भाई, इन मेहनती लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है भाई। ठोको ठोको लाइक ठोको। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेक्सिको के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक डिशेज आविष्कार की गई है। चॉकलेट, एवोकाडो, टोमेटो, वनीला, कोरगेट, बीन्स और चिली इस देश की ही देन है। वैसे भी मेक्सिको के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का खाना दुनिया के सबसे बेहतरीन खानों में से एक है। नमक के उत्पादन के मामले में मेक्सिको पहले स्थान पे आता है। ये देश हर साल औसतन 75 लाख टन नमक का उत्पादन करता है। आपको बता दूं कि ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक सिटीजन्स मेक्सिको देश में ही हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या का 83% हिस्सा कैथोलिक सिटीजन्स का है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस देश में 1 या 2 नहीं बल्कि 30 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो ये देश टूरिज्म में इतना आगे बढ़ रहा है। इस देश के लोगों के बीच में फुटबॉल को लेकर अलग ही लेवल का जुनून है। आपको बता दूं कि मेक्सिको ने 1970 और 1986 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। वहीं इस देश ने 1968 समर ओलंपिक गेम्स को भी होस्ट किया। क्या बात है दोस्तों। एल एंजल का साइन आपको यहाँ की राजधानी मेक्सिको सिटी में दिख जाएगा, जो यहाँ की आजादी का प्रतीक है। ये स्टैच्यू 150 फीट लंबा है, जिसे 1990 में बनाया गया था। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सी वाले शहर का नाम है मेक्सिको सिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में कुल 1,50,000 के आसपास गाड़ियां चलती हैं। दोस्तों, दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, लेकिन आपको बता दूं कि ग्लोबल नेविगेशन कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको सिटी इस मामले में पहले नंबर पर है। दोस्तों, जब भी दुनिया में बुल फाइटिंग के बारे में बात होती है तो एक ही नाम सबके जुबान पे आता है और वो है स्पेन। लेकिन मेक्सिको भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ की राजधानी में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, जहां 42,000 लोग एक साथ बुल फाइटिंग का मजा ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न का आविष्कार भी मेक्सिको देश में ही हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वो भी आजकल में नहीं बल्कि 9,000 साल पहले ही इस देश ने पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 1848 मैक्सिकन अमेरिकन वॉर से पहले सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक बड़ा शहर मेक्सिको का पार्ट था, लेकिन 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको से इस शहर को छीन लिया। एक बात जो इस देश की हमारे देश से बहुत हद तक मैच करती है वो ये है कि मेक्सिको देश में भी वहाँ के लोगों के लिए फैमिली की वैल्यू काफी ज्यादा है। यहाँ के लोग भी अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मरते हैं, ठीक हमारे ही तरह। जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं, वैसे ही मेक्सिको देश के लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। क्या बात है भाई, इस बात पे खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स तो आने ही चाहिए। दोस्तों, मेक्सिको की करेंसी भारत के रुपए से थोड़ी मजबूत है। वर्तमान समय में एक मेक्सिकन पेसो की कीमत भारत के 3.38 रुपए के बराबर है। भले ही दुनिया भर में पिरामिड्स के लिए इजिप्ट मशहूर है, पर शायद ये बात आपको पता ना हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको देश में है।
यह चोलुला का ग्रेट पिरामिड, और यह पिरामिड 177 फीट लंबा है और इसका आधार 45 एकड़ से अधिक है और इसे 1594 में बनाया गया था। मेक्सिको का गुआनजुएटो सोने और चांदी के खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसको पर्यटक भी जाके देख सकते हैं। यहाँ एक और खास बात यह है कि इस शहर के नीचे बहुत ज्यादा सुरंगें हैं। मेक्सिको में कई खूबसूरत बीचेस हैं और कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा साफ होने के कारण बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इन समुद्री तटों पर पानी में खेलकर लोग खूब मजे करते हैं और यहाँ पर आना वाकई में बहुत बढ़िया अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी मौका मिले तो इस देश की सैर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेक्सिको। कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी वहां गए हैं? हमें बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।